हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गोविंद कुंदेरिया। तो गाइज, इस वीडियो में मैं अपना एसवी कलर का डीवी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मेरा जो एसवी कलर का डीवी था वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ और इसमें कंप्लीट लिस्ट भी बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और जो भी आपकी क्वेरी है वो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको रिजॉल्व कर सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मेरा जो डीवी था वो गुजरात के भावनगर में 8:30 मॉर्निंग में शेड्यूल था। तो मैं 8:30 पे वहाँ गया था। तो 8:30 पे जाते ही वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट के बाद वो एक हॉल में ले जाते हैं। हॉल में ले जाकर वहाँ पे बैठाते हैं और फिर एक डिस्प्ले होती है, उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्सों का एक फॉर्मेट से शो करते हैं कि इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए और इस फॉर्मेट में उनको ओरिजिनल एंड एक फ़ोटोकॉपी की सीक्वेंस में उनको जमा कर लें। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें बायोडाटा की फ़ोटोकॉपी सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद जो ऑल लेटर होता है, ऑफ़र लेटर होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी। और एज प्रूफ के लिए टीसी या 10th की मार्कशीट दोनों ही चल जाती हैं। जैसे कि उसमें लिखा रखा था कि टीसी, पर एज प्रूफ ज़्यादातर बच्चे थे जो 10th की मार्कशीट ही लेके आए थे राजस्थान से, तो वो भी चल गया था उसमें। और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड भी चाहिए होता है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, जो एजुकेशन में आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन, उसकी सेमेस्टर बाई सारी मार्कशीट और उसकी जो फाइनल मार्कशीट बनती है वो। और इसके बाद जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो चलेगा उसमें लास्ट में। ये सब होता है और ये सब फॉर्मेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी होनी चाहिए। जो फोटोकॉपी होती है उनको वो खुद रख लेते हैं और ओरिजिनल को हमको रिटर्न कर देते हैं। पर ओरिजिनल को भी वो देखते हैं और उनसे वो फोटोकॉपी को मैच करके वो उनको रख लेते हैं। इसके अलावा जो डीबी में और भी होता है वो ये भी होता है कि आपका आइरिस टेस्ट भी होता है, आइरिस स्कैन होता है और केवाईसी होता है एंड सिविल चेक भी होता है। और सिविल को स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है और उसमें अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट किया है आपने किसी लोन में या आपका सिविल बहुत ही ख़राब है तो उस पर आपको बहुत ही परेशानी हो सकती है। तो आप ये इंश्योर करें कि आपका सिविल एक अच्छे मतलब 750 के समथिंग अराउंड हो, उससे पहले हो, ऊपर हो, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें ये भी था कि डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन हो रहा था, अगर इसमें आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अंडरटेकिंग ले रहे थे और बोल रहे थे कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो, ज्वाइनिंग के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं आपको और तभी आपके डॉक्यूमेंट्स आगे ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो ये सब उन्होंने इसमें बताया था। और जब ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो इसके बाद उन्होंने हमें 2 बुकलेट दी थी और दोनों बुकलेट एक 30 पेज की एंड एक समथिंग 10 पेज की थी। तो उसमें हमको कम से कम 100+ सिग्नेचर करने पड़ते हैं, सिग्नेचर और बहुत कुछ फिल करना पड़ता है। वो सब कुछ वहाँ पे एक एचआर होते हैं, तो एचआर सर का बिहेवियर ठीक होता है, कोऑपरेटिव स्टाफ होता है, तो उन्होंने वो सब कुछ भरवाते हैं उसको। और ये सब जब ये दोनों बुकलेट भर जाती हैं, फिल करवाने के बाद हम फ्री हो जाते हैं। तो इस कंप्लीट डीवी प्रोसेस में हम 8:30 पे गए थे। और हाँ, 1 बजे इसमें लंच भी होता है और वो भी एसबीआई के प्रीमाइसेस में मिलता है लंच फ्री में। तो ये सब होने के बाद जो पूरी कंप्लीट डीवी प्रोसेस है वो हम अराउंड 5 to 6 PM फ्री हुए थे। तो इतना टाइम लगता है, तो पेशेंसली आपको सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन वो देते हैं वो फॉलो करनी है। और जो वो बताते हैं कि जो 2 बुकलेट देते हैं आखिर में, इनको अच्छे से भरना है, क्योंकि इनमें कई बच्चे गलती भी कर रहे थे, तो इनको अच्छे से भरना है। तो ये सब करने के बाद आपका एक दिन का डीवी कंप्लीट हो जाता है और दूसरे दिन फिर एलपीटी होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में एलपीटी के रिगार्डिंग बताऊंगा कि एलपीटी में क्या क्या होता है और कैसे एलपीटी हो रही है। ओके, तो ये थी डीवी की कंप्लीट प्रोसेस। और एलपीटी की नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द डीवी के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।